हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम विद गोयल्स। और ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज्ड कैसे रख सकते हैं। चाहे वो फिजिकल पेपर रूप में हो, मतलब फाइल्स के अंदर हम किस किस तरीके की फाइल्स यूज कर सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरीके से हम उनको सेग्रीगेटेड रख सकते हैं। एंड फोल्डर्स में, यानी कि आजकल सब डिजिटल होता जा रहा है, तो डिजिटली भी हम उनको फोल्डर्स में अपने लैपटॉप में, आईपैड में या फोन में किस तरीके से उनको सेफली स्टोर कर सकते हैं, सेग्रीगेटेड रख सकते हैं, आई क्लाउड की मदद ले सकते हैं, हार्ड ड्राइव्स की मदद ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कोई भी जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज डिसाइड करनी पड़ती हैं। ये मैंने अपने हिसाब से डिसाइड करी हैं। जितने भी आईडी प्रूफ हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड, किड्स डॉक्यूमेंट, मेडिकल, प्रॉपर्टी एंड रेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हीकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं इनकी सबकी अलग अलग फाइल बनाने वाली हूँ। और धीरे धीरे करके मैंने एक एक कैटेगरी के जितने भी पेपर्स थे, इधर उधर से, कई बार हम लोग इधर उधर भी रख देते हैं घर में, तो सब जगह से इकट्ठे करके मैंने एक टेबल पे रखा। तो जब आप सेग्रीगेट कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई पानी वानी ना हो या ऐसा कोई चीज ना हो जो डॉक्यूमेंट्स पे फैल जाए और डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाएं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और फिर अपना जो सेग्रीगेशन है उसको चालू रखिए। मेन बात डॉक्यूमेंटेशन में यही होती है कि आपको प्रॉपरली सेग्रीगेटेड रखना है, अलग अलग रखना है कैटेगरी वाइज। तो जब आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने मेडिकल की फाइल बनाई है। सबसे पहले मैंने वही डिसाइड किया। तो इसमें मैंने जितने भी बच्चों के वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह थे और मेडिकल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, सब पूरी फैमिली के एक साथ रखे हैं एक ही फाइल में, बिकॉज कुछ बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और सबके जो है फाइल पे अलग अलग नाम लगा लिया। तो उससे क्या होगा कि हम लोग अलग अलग सेक्शन में मैं रखूंगी और उस सेक्शन को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसी सेक्शन को हम खोलेंगे और उस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के हमको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके की फाइल्स आप अपने अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आप मंथ वाइज डिवाइड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप इस फाइल को कैसे यूज करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने फाइल ली है वो एक तरीके से जैसा सिंपल फोल्डर है। तो इसमें मैं यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी से रिलेटेड है वो, और एक फोल्डर मैंने बनाया है और दूसरा फोल्डर जो मैंने बनाया है वो व्हीकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका बनाया है। और सब पे मैं मार्क कर ले रही हूँ। प्रॉपरली मार्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपरली मार्क नहीं किया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ढूंढने में आपको परेशानी आएगी। तो प्रॉपरली मार्क कर लीजिए। अब इसमें इस फोल्डर में अच्छी चीज क्या है कि आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप मैंने क्लियर फोल्डर्स आते हैं उसके अंदर डाल डाल के उनको रखे हुए हैं। तो हमको एक जगह सारे डॉक्यूमेंट्स आपके व्हीकल से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रखे हुए हैं। इवन मैंने चेकबुक भी इसी में रख दी हैं। तो याद रहेगा कि इन्वेस्टमेंट वाला फोल्डर है, तो इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट ये वाली फाइल है, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी डिस्प्ले के लिए, जब आपको सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना हो तो इस तरीके की ही फाइल आप लीजिएगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने होते हैं ना, तो उसके लिए ये जो फाइल है ये बहुत ही अच्छी है। आपके सर्टिफिकेट्स अच्छे से डिस्प्ले हो पाएंगे। एक साइड और दोनों साइड आप इसमें अपने सर्टिफिकेट्स को अच्छे से रख सकते हैं। इसमें बीच बीच में क्लियर टाइप फोल्डर रहते हैं, उसमें आप अपना सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। तो ये जो इस तरीके की जो फाइल है वो हमारे चारों फैमिली मेंबर्स की मैंने बनाई है। बच्चों की भी जो जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से इसमें डिस्प्ले हो जाते हैं। और जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, उनके लिए इस तरीके की जो फाइल है वो बेस्ट रहती हैं। दिस इज द बेस्ट फाइल फॉर दैट। और बस अगेन मैं आपको वही बोलूंगी कि हर एक फैमिली मेंबर का नाम लिख
दीजिए जिससे आपको क्लियरली मेंशन्ड हो कि ये वाली फाइल कौन से फैमिली मेंबर की है, और आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके एकदम अरेंज रहेंगे, वेल टू डू रहेंगे। जब भी आपको उनकी नीड होगी तभी भी आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी बेटी की फाइल है। तो इस तरीके से हमने चारों मेंबर्स की अपनी अपनी फाइल बना रखी है। तो इसमें हमारे सारे जितनी भी डिग्रीज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं। तो दिस इज द बेस्ट फाइल फॉर कीपिंग ऑल योर सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। और अब जो ये हमने लेबल्स लगाए हैं उसको सिक्योर कर देते हैं टेप की मदद से। अगर आपके जो लेबल्स हैं वो वाटरप्रूफ हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने एक्चुअली जो लेबल्स हैं, मैंने जो अपने हैंड रिटन लेबल्स को यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए उसको जस्ट सिक्योर करने के लिए मैं एक टेप से उसको सिक्योर कर दे रही हूँ, जिससे कि वो मिस ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, निकल ना जाए वापस। तो इसलिए उसको जस्ट सिक्योर कर रही हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं, मेरा जो बचा हुआ है अभी वो प्रॉपर्टीज के पेपर बचे हुए थे। तो जो अगर आपके एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो उनकी अलग अलग फाइल बनाइएगा। मैंने लेदर फाइल्स बनाई हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, इसमें चेन है, बेसिकली ये मेरे पास थी। आप कोई भी चेन वाली फाइल लीजिएगा और इस तरीके की लीजिएगा कि उसमें काफी सेफ्टी रहे, सिक्योर, थोड़ा सा सेफ रहे पेपर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर्स जैसे विल के पेपर हो गए या प्रॉपर्टी के पेपर हो गए। तो इस तरीके की फाइल्स आप लीजिए जिससे कि वो उनकी जो पेपर्स की है वो प्रॉपर सेफ्टी रहे और कोई भी पेपर मिस ना हो। तो ये चेन जो है वो एक सेफ्टी का काम कर रही है। और इस तरीके की जो लेदर फाइल्स है वो थोड़ी सी फर्म होती हैं, पानी वगैरह भी लगा तो वो अंदर जो पेपर्स हैं वो खराब नहीं होंगे, सिक्योर्ड रहेंगे और कोई पेपर मिस नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई यूज दिस फाइल, है ना। अब नेक्स्ट, और जो हमारा अब नेक्स्ट बचता है बिल्स वगैरह। तो बिल्स वगैरह चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के बिल हो या फिर आपके गोल्ड के बिल हो, जो भी आपके बिल्स हैं वो आप इस तरीके की क्लियर फाइल में रख सकते हैं। एक काम और भी आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे अगर वारंटी वगैरह है या तो उसका जो बड़ा बड़ा डेट आप उसके ऊपर, बिल के ऊपर लिख दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि ये जो इसकी इतनी वारंटी वगैरह है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे ये मेरे गोल्ड के बिल्स हैं और इसी तरीके से मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक के बिल्स भी मार्क कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये क्लियर फोल्डर में मैंने पासपोर्ट रखे हैं और ये जितने भी आईडीज हैं वो सारे पुराने आईडीज हैं। तो हम इनको अभी रिसेंटली यूज नहीं कर रहे। जो रिसेंटली हम यूज करते हैं वो हम अपने वॉलेट में रखे हैं हमारे, क्योंकि वो आपके हमेशा आपके वॉलेट में आपके साथ होना चाहिए। जो भी कार्ड्स वगैरह हैं वो भी आपके साथ होने चाहिए। तो वो हमारे मेन जो अभी हम लोग मेरा हम पर्स वगैरह यूज करते हैं, वॉलेट वगैरह यूज करते हैं, उसमें उसके अंदर है। बट दीज आर द वंस कि जिनको अभी हम रिसेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, पुराने हो गए। तो उसके लिए हम लोगों ने इस तरीके के पुराने पर्सेस, इस तरीके के कार्ड होल्डर्स वगैरह यूज किए और एक पाउच ले लिया मैंने, जिससे कि सेफली ये सारे जो अभी ओल्ड वाले पासपोर्ट हैं, जितने भी पुराने आईडी कार्ड्स हैं, बैंक के कार्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, वो सारे सिक्योर्ड रहें। और जितने भी आप रीसेंट वाले भी इसमें एक पाउच में, जो दूसरा पाउच आपको पीछे की साइड दिख रहा है वो अभी हम रिसेंटली यूज कर, मतलब हमारे रीसेंट वाले पासपोर्ट हैं। और यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स के जितने भी आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज कुछ होने चाहिए ऑलवेज। तो अगर आप रखेंगे तो इट्स वेरी नाइस, क्योंकि कभी भी फॉर्म वगैरह भरना है, कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना है, तो उसके लिए ये फोटोज बार बार काम आते ही हैं। तो कुछ फोटोज हमेशा बनवा के आप रख सकते हैं, सिक्योर्ड रख सकते हैं।
तो ये मैंने इसमें अपने फोल्डर में इसको भी रख लिया है। और अच्छी बात यह है कि सबको सेग्रीगेट करते करते जो भी डिक्लटरिंग भी हो गई और सारे जितने भी फालतू बिल वगैरह थे वो सब निकल गए। और इस तरीके के फोल्डर्स जो हैं वो काफी सही रहते हैं टू प्रोवाइड सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी जो आपके डॉक्यूमेंट्स को है वो इस तरीके के फोल्डर्स आपको देते हैं। चेन से उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, पेपर्स इधर उधर नहीं होंगे, कुछ मिसप्लेस नहीं होगा। तो चेन वाले इस तरीके के बैग्स होते हैं, लैपटॉप बैग, ये मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने इसको यूज किया है। आजकल इस तरीके के बैग, फायर प्रूफ बैग्स भी आ गए हैं, तो उनको भी आप, अगर आपको आप घर में उस तरीके के बैग्स भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरीके के बैग्स अगर आपके पास घर पे अवेलेबल हैं तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं और किसी भी ड्रॉर वगैरह में इनको कलेक्टेडली रख सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं डिजिटल स्टोरेज के बारे में। तो आप अपने लैपटॉप पे, अपने आईपैड वगैरह पे इस तरीके के फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर्स सेम ही रहेंगे। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा फोल्डर बना सकते हैं। उनको ईयर वाइज और मंथ वाइज भी कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर फैमिली मेंबर्स के नाम के हिसाब से भी आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो आपकी नीड के ऊपर है। और यहाँ पर एक चीज और भी मैं कहूंगी कि आप अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट एज इट इज रख सकते हैं विद द नेम ऑफ द पर्सन, इवन द ईयर और मंथ। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। और उसके बाद आप एक्सेल शीट भी यूज कर सकते हैं अपने डाटा को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए। यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में, यहाँ पर आप देखिए कि कॉलम्स एंड रोज में आपका जो डाटा है आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आप नेम हो गया, फोन नंबर्स वगैरह हो गए, आपका इनकम, आपके एक्सपेंसेस, अदर चीजें भी अच्छे से उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। इवन ग्रोसरी वगैरह का भी आप बहुत अच्छे से रिकॉर्ड इसमें रख सकते हैं। अब इसमें कलर कोडिंग वगैरह भी हो सकती है एंड प्लस आप टेबल्स भी बना सकते हैं और फिल्टर आउट भी कर सकते हैं चीजों को। तो इस तरीके से जो एक्सेल है वो बहुत ही काम की चीज है। आप ड्रैग करके जो कॉलम्स हैं उनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, नई कॉलम, नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस एक्सेल के अंदर आपका जो डाटा है उसको स्टोर करना काफी इजी होता है। अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो बहुत जरूरी है कि आप जो एक्सेल शीट आपने बनाई है उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें। वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे करनी है। अब एक चीज और कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत सारे ईमेल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसके पासवर्ड आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। हम बहुत सारे बैंक अकाउंट्स यूज करते हैं तो उसकी डिटेल्स हम इसमें रख सकते हैं। प्लस बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह हम मतलब ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वगैरह, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह, उसकी डिटेल्स भी आप इसके अंदर आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जस्ट एक डेमो के लिए आपको कुछ ईमेल वगैरह रख दिए हैं, तो उसमें पासवर्ड, उसकी डिटेल्स वगैरह इस तरीके से बताइए। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, वो भी आप इस तरीके से आप बहुत सारे डाटा में, इस एक्सेल शीट बहुत ही काम की चीज है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करना है। अभी तो जस्ट मैं सेव कर रही हूँ इस फाइल को, तो फर्स्ट हम सेव कर लेते हैं। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ। तो नॉर्मल आपने इसको एक बार डेस्कटॉप पे सेव कर लिया एंड सेव करने के बाद वी विल प्रोटेक्ट दिस फाइल ऑल्सो। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इस फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इन्फो पे आ जाइए, इसके बाद आप प्रोटेक्ट वर्कबुक है, उसके बाद उसमें सेकंड जो ऑप्शन है उसमें आप जाके यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, और फिर यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने पासवर्ड बहुत ही सिंपल डाला है 1 2 3 4 5। आप कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा ताकि आपकी जो वर्कबुक है वो सेफ रहे, आपका जो डाटा है वो सेफ रहे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ पर एक बार हम इसको बंद करके और एक बार फिर से खोल के देख लेते हैं कि क्या वो पासवर्ड प्रोटेक्ट हुई है फाइल। सो एक्सेल को मैंने खोला एंड मेरी वर्कबुक 1 थी। तो अब देखिए ये ओपन नहीं होगी जब तक कि मैं इसमें पासवर्ड नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे मेरे से ये पासवर्ड मांग रहा है, तो अब मैं दोबारा से मैंने 1 2 3 4 5 डाल दिया। इट्स अ वेरी सिंपल पासवर्ड, बट आप अपना पासवर्ड को
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा ताकि कोई भी उसको खोल ना सके। तो अब सेकंड जो है, मैं इस तरीके का, ये जब से मेरी लाइफ में आया तब से मेरी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो गई है। पहले मेरे को क्या था कि जो बहुत बल्कि वीडियोस वगैरह होती थी, क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे ट्रांसफर करने में लैपटॉप वगैरह पे काफी दिक्कत आती थी। तो ये जो मैंने एक एक्सटर्नल ड्राइव खरीदी है, ये काफी फास्ट है, मतलब क्विकली विद इन सेकेंड्स यहाँ पे बड़े बड़े फोल्डर्स ट्रांसफर हो जाते हैं इससे। ये मेरे लैपटॉप से भी कनेक्ट हो जाता है इजीली, और ये मेरे फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, आईफोन से भी, क्योंकि आईफोन का और लैपटॉप का सिंक्रोनाइजेशन इतना आसान नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इसमें काफी सारे जो बल्कि वीडियोस हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोस हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, वो विद इन सेकेंड्स आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो। तो ये इसने मेरी लाइफ काफी इजी बनाई है। तो आई थॉट कि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। और इसमें इस तरीके से दो मेरे पास वायर्स हैं, जो एक तो सी टाइप टू सी टाइप है। तो यहाँ पर देखिए आराम से ये मेरे फोन से भी कनेक्टेड, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हो जाता है। और इसमें ना काफी सारा डाटा, बल्कि वीडियोस आप आराम से शेयर कर सकते हैं। ये मेरे फोन से भी आराम से कनेक्ट हो जाता है और आराम से रिमूव भी हो जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ आप iCloud की मदद कब लें। iCloud जो है वो बहुत ही हैवी फाइल्स के लिए नहीं है, और इसमें ये सब्सक्रिप्शन बेस पे काम करता है। तो दिस इज नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको कीप ऑन इसकी फीस देती रहना पड़ेगा। तो फोटोज वीडियोस वगैरह के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एक फ्री वर्जन भी होता है, तो आई थिंक वो 5 GB तक आपको मिलता है, एंड उसको आप इजीली फोटोज वगैरह के साथ सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हैं। बट iCloud अच्छा है क्योंकि आप कहीं से भी जो फोटोज वीडियोज हैं उसके बैकअप्स रहते हैं, और वो सेफ रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आपका एक्सटर्नल ड्राइव मैंने आपको बताया, वो हैवी फाइल्स के लिए, काफी हैवी फाइल्स एंड वीडियोस के लिए काफी अच्छा है, बट मेरे लिए वो ज्यादा काम करता है क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। एंड अगर आपके आईफोन, अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस के हिसाब से कंफर्टेबल हैं, तो आप iCloud के साथ जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद